सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसका बताने का मात्र यही उद्देश्य है कि हमेशा सकारात्मक रहें और प्रभु पर विश्वास बना के रखें। और कभी जीवन में यदि कोई कष्ट आ जाए, यदि कोई समस्या आ जाए, तो प्रभु पर विश्वास कम ना करें, प्रभु पर विश्वास बना के रखें। तो आइए आपको कहानी बताते हैं। तो कहानी बताने से पहले क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक राजा था, तो राजा का साम्राज्य तो बड़ा होता ही है। तो साम्राज्य में बहुत सी चीजें होती हैं, महल, खेत, संपत्ति, बाग बगीचे। तो राजा के जो बगीचे में ताकने वाला भी एक आदमी होता है, जो बगीचे की देख रेख करता है। क्या फल आ रहे हैं, क्या फूल हो रहे हैं, कैसे फल हो रहे हैं, देख रेख करने वाला भी एक आदमी तैनात होता है। तो उसी तरीके से राजा के बगीचे में एक आदमी था, जो राजा की बगीचे की देखभाल करता था। और उस राजा का एक नियम था, इस बगीचे से जो है वो व्यक्ति प्रतिदिन कोई ना कोई फल लेकर डिलिया में भर के ले जाता था, राजा को देता था। ये प्रतिदिन होता था। तो देखिए, यदि आप भगवान से जुड़े हैं, यदि आप भगवान से जुड़े हैं, यदि आप भगवान को मान रहे हैं, यदि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, यदि आपका जो है भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, तो यदि आपके जीवन में कोई कष्ट भी आया, कोई समस्या भी आई, तो आप उसको किस तरीके से लेते हैं। तो आज हमारा कहानी बताने का मात्र यही उद्देश्य है। तो जो व्यक्ति था, जो बगीचे की देखभाल करता था, वो प्रतिदिन जो है राजा के सामने एक फल की टोकरी भर के, डलिया भर के, वो राजा के सामने रखता था। ये उसका काम था। तो बगीचे में तो फलों के बाग में कई तरह के फल होते हैं। तो प्रतिदिन का नियम था, कभी अमरूद ले जाता, कभी सेब ले जाता, कभी पपीता ले जाता, तरह तरह के फल ले जाता था। प्रतिदिन का उसका यही काम था। एक दिन उसके मन में ये आया, चलो आज मैं जो है राजा को जो है अंगूर देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने जो है राजा के लिए अंगूर एकत्रित करे, डिलिया भरी, और राजा के सामने ले जाकर रखा। सर राजा भी बहुत कुछ सोच में पड़े थे। जब उसने राजा के सामने वो टोकरी उठा के रख दी फल अंगूर से भरी जो है, तो राजा ने क्या किया, वो अंगूर उठा उठा के राजा जो है सामने ही मारने लगा। राजा जो है अंगूर उठा के उसी के मस्तक में मारने लगा, क्योंकि वो किसी और सोच में डूबा हुआ था। और जब वो राजा अंगूर उठा के उसको मारे, उस व्यक्ति को, तो यही कहे कि प्रभु बड़े दयालु हैं। एक बार उसने मारा तो उस व्यक्ति ने यही कहा कि भगवान बड़े दयालु हैं। दूसरी बार उसने मारा, फिर उसके मुख से यही आवाज आई कि भगवान बड़े दयालु हैं। तीसरी बार फिर उसने मारा तो उसने कहा भगवान आपका धन्यवाद। तो मारता गया 4-5 बार, तो उसको ये एहसास हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं तो अपने ही व्यक्ति को मार रहा हूँ जो मेरे लिए फल लेके आया है। तो उस राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, ये बताओ, मैं तुमको फल मार रहा हूँ, मत्थे पर मार रहा हूँ तुम्हारे फेंक के जो है, भले ही मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं था, अगर मैं तुमको मार रहा हूँ तो तुम्हारे मुख से ये क्यों निकल रहा है कि भगवान बड़े दयालु हैं? तुमको कष्ट हो रहा है और तुम कह रहे हो भगवान बड़े दयालु। तो उस व्यक्ति ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया राजा को। उसने कहा कि बाग में तो कई तरह के फल होते हैं, मैं प्रतिदिन अंगूर तो लाता नहीं था, अमरूद भी होते हैं, सेब भी होते हैं, पपीता भी होता है भाई, और भी जो है भारी भारी किस्म के फल होते हैं। यदि मैं ये सोच के कह रहा हूँ प्रभु को कि आपका धन्यवाद, यदि मैं अंगूर की जगह और कोई फल लाता तो मेरा क्या हाल होता, क्योंकि मैं आपसे कहता था नहीं, मैं कहता नहीं आपसे कि आप मुझको ये मत मारिए, क्योंकि आप राजा हैं हमारे। मैं यही सोच के भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ, भगवान को दयालु कह रहा हूँ कि मैं और किसी चीज के अलावा मैं आपके लिए अंगूर लेके आया हूँ। यदि आज मैं किसी कोई और चीज लेके आता तो मेरा हाल ऐसा ना होता, मैं यहाँ गिरा हुआ पड़ा होता। तो राजा की भी आंखें खुल गई कि यदि व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है, यदि व्यक्ति जो है भगवान पर वो विश्वास करता है, तो उस व्यक्ति के जो है बड़े से बड़ा कष्ट जो है, बड़े से बड़ी समस्या जो है, वो छोटी सी समस्या बन के खत्म हो जाती है। यदि आप भगवान से जुड़े हैं, यदि आप भगवान पे भरोसा कर रहे हैं, तो समस्या, तकलीफें, कष्ट तो जिंदगी में आएंगे, जीवन में जो है ये सब आता है।
कष्ट भी आएंगे, समस्या भी आएंगे, तो इसका निवारण मगर हमको कैसे करना है। बस भगवान से यदि आप जुड़े हैं तो इसका निवारण भी आपको मिलेगा और जल्दी मिलेगा। यदि आप भगवान से नहीं जुड़े हैं, यदि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो समस्या कष्ट तो आएंगे, मगर आप उन्हीं समस्या में उलझते रहेंगे। उनका निवारण आप जो है जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। यदि आप प्रभु से जुड़े रहेंगे तो समस्याएं भी आएंगी और समस्याएं जाएंगी। तो आज का कहानी बताने का मात्र हमारा यही उद्देश्य था, जो मैंने आपको बताया है कि प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। छोटी छोटी समस्या यदि जिंदगी में आए तो प्रभु पर दोषारोपण मत करें, भगवान आपने हमारे साथ क्या कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो भगवान का नाम लेते रहें, भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, प्रभु को याद करते रहें। शिक्षात राधे राधे। तो एक लाइन है जो आपसे कहना चाहता हूँ कि राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है, कि दिल मेरा राधे 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 गाता है, कि दिल मेरा राधे 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 गाता है। तो राधे राधे गाते रहें और भगवान का नाम सुनाते रहें। शिक्षात राधे राधे।